नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश्वर कैवर्त आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज का विषय है तितम्मा मिलान खसरा। यह प्रारूप P17 के फॉर्म में होता है। ये जो पत्रक है इसमें होता क्या है और एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह पत्रक पटवारी द्वारा भरा जाता है। इस फॉर्म में एक तितम्मा या ग्राम के पशुओं का विवरण होता है, गांव के पशुओं का विवरण होता है और कृषि यंत्र और औजारों का विवरण भी इसमें दर्ज किया जाता है। तो क्या क्या दर्ज किया जाता है? पशुधन का विवरण, कृषि यंत्र और औजारों का विवरण। और इसका उपयोग और किस लिए होता है? तो चराई पास बनाने के लिए। जो चरवाहे होते हैं उनके चराई के पास बनाने के लिए, उनका निरीक्षण करने के लिए यह प्रारूप 5 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाता है। तो ध्यान रखिए, ये जो प्रारूप कितने वर्ष तक सुरक्षित रखा जाता है? 5 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाता है। क्या क्या इसमें होता है? तो पशुधन का विवरण, कृषि यंत्र और औजारों का विवरण। ठीक, चलिए देखते हैं इस फॉर्मेट में है क्या क्या। तो टोटल देखिए, इस जो प्रारूप है इसमें टोटल 39 खाने होते हैं, 39 खाने होते हैं। प्रत्येक खानावार देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रारूप को कैसे भरते हैं। तो सबसे पहले आता है कि ये जो प्रारूप है ग्राम मार होता है। ठीक है, ग्राम मार, इसमें डाटा तैयार किया जाता है। क्रमांक 1 रहता है यहाँ पर, पहला खाना क्रमांक का। दूसरा रहता है प्रत्येक व्यक्ति का नाम और उसके पिता का नाम जिसके पास पशु इत्यादि हैं। ध्यान रखिए, इस प्रारूप में उसी व्यक्ति का नाम होता है जिस व्यक्ति के पास पशु हैं। और इन व्यक्तियों का नाम कैसे लिखा जाता है? तो इन व्यक्तियों का नाम जो जमाबंदी B1 है, B1 के अनुसार लिखा जाता है। तो B1 के अनुसार कैसे? पहले भूमि स्वामी काश्तकार का नाम दर्ज होगा, उसके बाद गैर काश्तकार का नाम दर्ज होता है जिनके पास पशुधन रहता है। जिनके पास पशुधन नहीं रहता उनका नाम इसमें नहीं रहता, यानी जिनके पास पशु हों केवल उनका ही नाम लिखा जाएगा, चाहे वे ग्राम में भूमि धारण करते हों या नहीं करते हों। ध्यान रखिए। ठीक, तो B1 में जैसे क्रम में लिखा रहता है वैसे ही क्रम में यहाँ लिखना है व्यक्तियों के नाम को। खाना नंबर 3 है विवरण जैसे वह भूमि स्वामी, किसान, बनिया, ग्वालियर इत्यादि हो। ठीक, वह क्या है? वो जो जिस व्यक्ति का नाम है वह व्यक्ति क्या है? भूमि स्वामी है कि किसान है कि बनिया है कि ग्वाला है, इसमें दर्ज होता है खाना 3 में। खाना 4 होता है यदि भूमि धारण करता हो तो जमाबंदी के खातों का वहाँ क्रमांक लिखना है। यदि भूमि धारण नहीं करता है तो क्रमांक यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से दर्ज होता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नियम हैं कि कौन से पशु को कहाँ पर लिखना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कुछ डाटा है, ये नोट्स भी है, आप यहाँ से आप देख सकते हैं, इस नोट्सों को पढ़ सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पर है ऐसे सभी पशु जो कि ग्राम के निवासियों के हों किंतु अस्थायी रूप से जैसे चराई के कारण वहाँ ना हो तो दर्ज किया जाएगा। मान लीजिए ये गांव है, ठीक है, गांव के निवासियों के हों कुछ पशु, लेकिन चराई के कारण जो है वो दूसरे गांव यहाँ चले गए हैं, तो क्या इन पशुओं को दर्ज किया जाएगा? बिल्कुल दर्ज किया जाएगा। दूसरा, ऐसे सभी पशु जो कि चराई या अन्य प्रयोजन से अस्थायी रूप से ग्राम में हों किंतु उस ग्राम के निवासियों के ना हों तो उसे शामिल नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिए, यदि हमने डाटा लेने के लिए गया और यहाँ कुछ पशु मिले लेकिन ये पशु जो है अस्थायी रूप से हैं, यहाँ इस गांव के नहीं हैं, तो क्या इसको यहाँ दर्ज करेंगे? नहीं करेंगे दर्ज। ठीक, नेक्स्ट, ऐसे चरवाहों के पशु जिनका कहीं कोई स्थायी निवास नहीं रहता। ठीक है, इस विवरण को उस ग्राम के सामने दर्ज किए जाने चाहिए जिसमें वे गणना करते समय पाया जाए। मान लीजिए कुछ चरवाहे हैं, उनके ऐसे
पशु हैं जिनका कोई मान लीजिए चरवाहा है, ठीक है। अब वो कहाँ का चरवाहा है उनका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन उसके पशु इस गांव में तो रहेंगे, इसमें रहेंगे या इसमें रहेंगे, किसी न किसी में तो रहेंगे। तो जिसमें जहाँ पर उसके पशु रहेंगे उसी गांव में उस पशुओं की एंट्री करना है। लेकिन ध्यान रहे कि ऐसा गणना करते समय 2 बार उन पशुओं को काउंट नहीं करना है, ठीक। यदि व्यक्ति के पशु एक से अधिक गांव में रहते हों, ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 गांव है, ये है जनकपुर है और ये है रामपुर है, ठीक है। और पशु स्वामी ये जनकपुर है, ये रामपुर है, और पशु स्वामी जो है ये जनकपुर का है। तब इसका दर्ज कैसे करेंगे? तो जिस गांव में पशु पाया जाता है उसी गांव में उस पशुओं को दर्ज करना है और निवास स्थान लिखना है। जैसे पशु है जनकपुर और रामपुर का और पशु स्वामी निवासी है जनकपुर का, तब इसकी एंट्री कैसे किए जाएंगे? तो जनकपुर में होगा, जनकपुर के पशुओं की एंट्री जनकपुर में और रामपुर के पशुओं की एंट्री रामपुर में, यानी जिस गांव में पशु है उसी रूप में दर्ज किए जाएंगे, ठीक। तो ऐसे हमको दर्ज करना है, ठीक है। अब चलिए खाना में चलते हैं। खाना में क्या क्या दर्ज होगा देखिए। तो गाय और बैल, ठीक है, 3 वर्ष से अधिक उम्र के नर, ठीक, +3 ईयर के जो नस्ल के लिए धारित हैं, खाना 5 में। और जो नस्ल के लिए धारित नहीं हैं या अन्य सांड के जो नर हैं, सांड, ठीक है, नर हैं या बैल हैं, ठीक है, अन्य सांड और बैल खाना 6 में रहेगा, ठीक। अब चलते हैं गाय बैल में। 3 वर्ष से अधिक उम्र की मादाएं यानी जो दूध देती हैं, फलने वाली गायें, खाना 7 में, और अन्य गायें हैं वो 8 में रहेंगी, चाहे उपयोग करते हों चाहे ना करते हों। दूध देने वाली गायें 7 में, जो नहीं देती, जिनका उपयोग नहीं होता, ठीक है, वो 8 में। बछड़े बछड़ियाँ 1 वर्ष से कम की हैं, 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की, खाना 9 में, ठीक। कुल गायें बैल आदि 10 में। भैंस और भैंसा 3 वर्ष से अधिक उम्र के नर को देखिए, जो भैंसें नस्ल के लिए तैयार की गई हैं 11 में, अन्य भैंसें 12 में। उसी प्रकार भैंस और भैंसा में देखिए 3 वर्ष से अधिक उम्र की मादाएं हैं तो खाना 13 में, फलने वाली भैंसें हैं तो खाना 13 में, अन्य भैंसें हैं तो 14 में, यानी दूध देने वाली भैंसें हैं तो खाना 13 में और अन्य भैंसें हैं तो खाना 14 में। पड़े पड़ियाँ यानी भैंसों के बच्चों को 1 वर्ष से कम और 1 वर्ष से 3 वर्ष तक का, ठीक, उसका खाना 15 में एंट्री रहेगा। कुल भैंसें आदि 16 में रहेगा। भेड़ भेड़ी की संख्या 17 में रहेगा और बकरे बकरियों की संख्या 18 में रहेगा। घोड़े और टट्टू, घोड़े और टट्टू में भी 3 वर्ष से अधिक के नर खाना 19 में, 3 वर्ष से अधिक की मादाएं खाना 20 में, और इनके जो बच्चे हैं जिसे बछड़े बछेरी खाना 21 में इसका एंट्री होगा। कुल घोड़े और टट्टू खाना 22 में एंट्री होगा और खच्चर खाना 23 में एंट्री होगा। यहाँ पर ऊँटों की संख्या, सूअर की संख्या, कुल पशुओं की संख्या भी एंट्री की जाएगी। मुर्गा और मुर्गी और बतख का भी एंट्री यहाँ किया जाएगा 28, 29, 30 में, ठीक। इसके बाद चलते हैं कृषि यंत्र औजार, इसकी भी एंट्री होगी। कृषि यंत्र औजार की एंट्री कैसे होगा? तो लकड़ी और लोहे के ऐसे हल, ठीक है, लकड़ी और लोहे के ऐसे हलों की संख्या और गाड़ियों की संख्या दर्ज की जाएगी जो भूमि स्वामी या जो भी काश्तकार हैं उस हल का उपयोग यदि जुताई के लिए करते हैं उन्हीं की एंट्री यहाँ किया जाना है। अनावश्यक रूप से यदि वो रखे हों उसकी एंट्री यहाँ नहीं होगी, ठीक। यानी ऐसे अतिरिक्त हल जो कि चराई के लिए अनुपयोगी हो यानी जुताई के लिए, ठीक है, खेती के लिए अनुपयोगी हल हों उसे दर्ज नहीं करना है। तो ध्यान रखिए, हल, गाड़ी, गन्ने का रस निकालने का कोल्हू, ट्रैक्टर, तेल से चलने वाली इंजन, बिजली के पंप, धानी, इन सब की एंट्री यहाँ होगा। फिर लास्ट में आता है कैफियट, जो लास्ट खाना है 39, ठीक। तो इस प्रकार हमें सभी खाने को भरना है। अब एग्जाम में यहाँ से और क्या क्या प्रश्न आते हैं तो देखिए,
और प्रश्न आते हैं जैसे बाल पशुओं के अंतर्गत किसे शामिल किया गया है, तो 3 वर्ष या उससे कम आयु के पशुओं को बाल पशु के रूप में दर्ज किया गया है। और क्या प्रश्न आता है यहाँ से, और यहाँ से प्रश्न आता है कि P17 में प्रविष्टि हेतु 3 वर्ष तक की उम्र, ये आपको बता दिया हूँ, ठीक है। और इस प्रपत्र को जो है पटवारी प्रति वर्ष मिलान खसरा के साथ 30 अप्रैल तक भरकर RI को जमा कर देता है, ठीक है, जिसमें तितम्मा मिलान खसरे के प्रत्येक शीर्षक का योग दर्शाया जाता है। समझ में आया कि पटवारी मिलान खसरे के साथ इसको तैयार करेगा, तितम्मा मिलान खसरे के साथ प्रत्येक शीर्षक का योग इसमें रहेगा, ठीक है। मिलान खसरा और तितम्मा मिलान खसरे के प्रत्येक शीर्षक का योग इसमें दर्शाया जाएगा। क्लियर है। तो ये है आपका तितम्मा मिलान। इसमें मुख्यतः पशुओं, धन, कृषि यंत्र और औजारों का विवरण रहता है और प्रमुख क्वेश्चन जो आपको मैंने बताया है। जैसे ये प्रपत्र पटवारी के पास कितने वर्ष तक सुरक्षित रहता है, तो 5 वर्ष तक सुरक्षित रहता है, ठीक। और किसका विवरण रहता है, पशुधन, कृषि यंत्र और औजार का विवरण रहता है, ठीक है। कैसे एंट्री होती है, तो जिस गांव में पशु है उसी में वह दर्ज होता है, ठीक है। और क्या है इसमें, तो जिसके पास पशु हो केवल उनका ही नाम इसमें लिखा जाएगा, चाहे वे ग्राम में भूमि धारण करते हों या ना करते हों, ठीक है। क्या इस फॉर्मेट से हमें संपूर्ण भूमि धारा की जानकारी मिलती है, तो नहीं, ओनली उसी की जानकारी मिलती है जिसके पास पशुधन है, ठीक। तो इस प्रकार से प्रश्न इसमें से पूछा जाता है कथन और निष्कर्ष के रूप में। तो आई होप तितम्मा मिलान खसरा आपको समझ में आया होगा, ठीक। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग, धन्यवाद।